तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। दोस्तों, इसमें जो लिखा हुआ है कि 1.25 को लेकर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 75,000 यूपीटीईटी, ये सारी की सारी जो अपडेट है वो अलग अलग आपको देखने के लिए मिलेंगी और बहुत ही जबरदस्त ये वीडियो होने वाला है। अगर आप सभी नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करते हैं, साथ ही शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियां मिलती रहे। तो लाइक का बटन अवश्य दबा देना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप सीटेट 2021 की प्रिपरेशन करें तो मार्केट में आप सभी के लिए आ चुकी है चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक, जिनके थ्रू आप सभी अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। सीटेट 2021 के अनुसार सीटेट का पैटर्न में बदलाव किया गया है और ये पहली ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर सीटेट के नए पैटर्न पर आधारित इन पुस्तकों को तैयार किया गया है। इन बुक की खास बात यह है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आपको इसमें मिलते हैं नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन, जिससे कि पेपर कहीं से भी निकले आपकी प्रिपरेशन हमेशा की तरह बेस्ट होगी। इसीलिए इस बुक को आप सभी परचेस करें, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर ऑफलाइन मार्केट से भी आप सभी परचेस कर सकते हैं। इस बुक के अंदर आपको थ्योरी के साथ साथ स्मरणीय तथ्य भी मिलेंगे, साथ में डिटेल आंसर की भी आपको देखने के लिए मिलेगी, जिससे कि आपको क्वेश्चन याद करने में आसानी होगी। इस बुक के अलावा आप सभी इनकी सब्जेक्ट वाइज पुस्तक को भी परचेस कर सकते हैं, जो कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सभी पुस्तक का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से आप सभी ले सकते हैं। साथ में आप सभी इन पुस्तकों को अपनी नजदीकी स्टोर से जाकर भी परचेस कर सकते हैं। तो अभी परचेस करें और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें चक्षु की बेस्ट बुक के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 1.25 लाख के आसपास जो पद हैं वो खाली हैं। साथ में आप सभी को मैं दिखा दूं, जैसा कि आप सभी यहाँ पे भी देख पाएंगे कि दिसंबर में भरे जाएंगे शिक्षकों के पद। लेकिन उससे पहले आप सभी इस जानकारी को देखें, जो कि मैंने आपको पिछले 3 से 4 दिन पहले ही दे दी है। अब यहाँ से आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी तरफ से जो जानकारियाँ दी जाती हैं वो पहले आप सभी को मिल जाती है और समाचार पत्र में आपको 3 से 4 दिन बाद मिलती हैं। हाल ही में मैंने आप सभी को बताया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षकों के लगभग 73,711 जो पद है वो खाली हैं सहायक अध्यापकों के। लेकिन अगर बात की जाए प्रधान अध्यापकों के बारे में तो लगभग 52,317 पद खाली हैं। ऐसी जानकारी सरकार ने पीएबी की बैठक में दी थी, जैसा कि आप जानते होंगे। मैंने आपको उस बैठक का पूरा नोट जानकारी देते हुए समझाया भी था कि 52,000 पदों पर जो भर्तियां करवाई जाएंगी उसमें 40% आप सभी को पता है लिखित परीक्षा के माध्यम से, और 60% जो होंगी वो आपको देखने के लिए मिलेंगी आपकी अगर बात की जाए पदोन्नति के माध्यम से। लेकिन ऐसे में जो 73,711 पद खाली हैं ये तो आपको शिक्षकों की भर्ती के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि जो पीएबी की रिपोर्ट सौंपी गई है वो अभी सरकार के द्वारा गठित समिति की नहीं है। दोनों रिपोर्ट अलग अलग हैं। लेकिन आपके लिए अच्छी खबर क्या है कि प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में पद खाली हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि बेसिक शिक्षा परिषद की अगर बात की जाए तो प्राथमिक साथ में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंदर सहायक अध्यापक साथ प्रधान अध्यापक के लगभग 1.25 लाख के आसपास जो पद है वो खाली है। भारत सरकार की मंत्रालय की ओर से स्कूल साथी अगर बात करें इस विभाग की तरफ से जानकारी लेते हुए इन खाली पदों को भरने के लिए या फिर शिक्षक या छात्र अनुपात के अनुसार पुनर्निर्धारण करने को लेकर कहा गया है। इसी क्रम में नीचे जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई कितने पद यहाँ पे खाली हैं और कितने पद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो कार्यक्रम है वो जारी हो गया है। तो पहले मैंने आपको बताया था कि लगभग 1.25 लाख पद खाली है, आपको समाचार पत्र में जानकारी मिल गई। मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें टेंटेटिव एग्जाम डेट के बारे में जानकारी दी थी और उसी में मैंने आपको बता दिया था कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन होगा वो दिसंबर में जारी किया जाएगा। इसके लिए आप सभी को तैयार होने की आवश्यकता है और सवाल आपको अपने आप से करना है कि आप सभी तैयार हैं कि नहीं। उसी क्रम में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कार्यक्रम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इस चैनल का हमेशा की तरह उद्देश्य रहता है कि आप सभी को सटीक जानकारियां सबसे पहले दे दी जाएं। लेकिन आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। आप सभी लाइक अवश्य किया करो, सभी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें। जो जानकारियां मैं आप सभी को एक हफ्ते पहले दे चुका हूं वही आप सभी को समाचार पत्रों में देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे लिखा है कि दिसंबर में भरे जाएंगे 51,000 शिक्षकों के पद। मैंने आपको पहले से बताया था और ज़्यादा समय आपको तैयारी करने के लिए नहीं भी मिलेगा, जैसा कि मैंने कंपैरिजन किया था 69,000 के समय का। उसी क्रम में लिखा है कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार की ओर से बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी दिसंबर में। परीक्षा नियामक अधिकारी को 28 नवंबर को अध्यापक पात्रता परीक्षा का जो प्रस्ताव भेजा गया है। हालांकि अभी तक रिक्त पदों की संख्या तय नहीं है। उसका रीजन आप सभी जानते हैं कि 51,000 पदों की जानकारी सरकार ने पहले दी थी। तो वहीं दूसरी तरफ 73,000 पदों के बारे में जानकारी आप सभी को पीएबी की रिपोर्ट के माध्यम से मिली है।
मैंने बताया भी था कि खुशखबरी आप सभी के लिए है कि उत्तर प्रदेश में 73,000 पद खाली हैं, लेकिन अभी इंतजार करना पड़ेगा। जो कि राजस्व परिषद के चेयरमैन की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उसके माध्यम से अभी तक कोई अंतिम रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। इसी वजह से किसी अंतिम पदों की संख्या तक पहुंच पाना मुश्किल है। उसी क्रम में लिखा है कि 51,112 पदों का हल्फनामा दायर किया गया था सरकार की तरफ से, साथ में ट्वीट कर इसके बारे में ऐलान भी किया गया था। वहीं इसी वर्ष जून में अगर बात की जाए पीएबी की बैठक के अंदर लगभग 73,711 पद होने की जानकारी केंद्र सरकार को भी दी गई थी। तो दूसरी तरफ आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा कि 2018 में तेजी से कराई गई थी भर्तियां, 68,507 में 69,000 शिक्षक भर्ती आप सभी को पता है काफी तेजी से देखने के लिए मिली थी। और ऐसे में दिसंबर के अंदर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, तो जनवरी के अंदर ही आपकी परीक्षा करा ली गई थी। तो यहाँ पे आप सभी के सामने भी जानकारी दी जाती है कि आगामी समय के अंदर जल्दी आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। भले ही यहाँ पे 51,000 लिखा हुआ है, लेकिन पदों की संख्या लगभग 75,000 के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगी। 51,000 बताने का रीजन आप जानते हैं कि सरकार ने हल्फनामा दिया था, उसी के बारे में जानकारी दी गई है। अगर आपने नीचे डिटेल को पढ़ा होगा तो वहां पे लिखा हुआ है कि पदों की संख्या अभी तय नहीं है। पीएबी के अंदर 73,000 पद खाली है, मतलब लगभग 74,000 के समथिंग। तो वहीं राजस्व परिषद की कमेटी के माध्यम से अभी रिपोर्ट आना बाकी है। पदों की संख्या 75,000 के आसपास होनी चाहिए और इतने ही पदों पर नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन होगा वो दिसंबर में जारी किया जाएगा, जिसको लेकर मैंने आपको पहले से ही आगाह किया था कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। अगर कल को गलती से भी भर्ती निकल आती है तो आपके पास कहने के ये कहने का मौका ना मिले कि सर हमें तैयारी करने के लिए सरकार ने समय नहीं दिया। बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 दिनों के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो ऐसे में मैं आपको एक बार फिर से याद करा दूं कि जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। तो बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर लगभग आप सभी के सामने 1.25 लाख के आसपास जो पद है वो खाली हैं, लेकिन ऐसे में सहायक अध्यापकों के 73,000 पद हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी के सामने 51,000 पदों के बारे में जानकारी दिसंबर में भरे जाने की जानकारी दी जा रही है, लेकिन इसके अंदर अभी पद और जुड़ेंगे, उसके बारे में भी जानकारी मैंने आपको पहले से दे रखी है, क्योंकि कमेटी का गठन किया गया है। अभी कमेटी के माध्यम से कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। अब सवाल आपके मन में होगा कि कमेटी कब तक आपको रिपोर्ट देगी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगले हफ्ते ऐलान संभव है। अगले हफ्ते कमेटी के माध्यम से जो रिपोर्ट है वो सौंपी जा सकती है। इसके बाद ही रिक्त पदों की संख्या तय करके नई शिक्षक भर्ती का जो ऐलान है वो देखने के लिए मिलेगा। इसकी प्रक्रिया सरकार दिसंबर में शुरू कर सकती है। भले ही शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन फिर या फिर रिजल्ट की बात की जाए वो नई सरकार के आने के बाद घोषित होगा। इसी बीच चुनावी अधिसूचना जारी होने की संभावना भी है। तो जैसा कि आप सभी को मैंने पहले से ही बताया था कि नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन होगा वो चुनाव से कुछ समय पहले जारी किया जाएगा। उस समय आपकी परीक्षा भी करा ली जाएगी। और मैंने हमेशा आपको कहा था कि हो सकता है कि आपका परिणाम घोषित ना हो सकता है कि आप सभी को यहाँ से नियुक्ति ना मिले, लेकिन परीक्षा अवश्य हो जाएगी। उसके पीछे रीजन है चुनाव, ठीक है। तो ऐसे में आप सभी को हमेशा की तरह प्रिपरेशन को शुरू कर देना चाहिए। अब इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोज आपको नई शिक्षक भर्ती को लेकर समाचार पत्रों में जानकारियां मिल रही हैं। अब सवाल आप सभी के मन में आएगा कि सर यूपीटीईटी को लेकर क्या मामला है। तो यूपीटीईटी के बारे में 28 नवंबर को परीक्षा कराने का जो प्रस्ताव भेजा गया है उसको लेकर आप सभी मानते कि चलें कि 99.9% संभावना यही है कि यही इसी तारीख को आपकी जो परीक्षा वो करवाई जाएगी। अब कुछ भी आगे पीछे होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे में जो भी अभ्यर्थी यूपीटीईटी की परीक्षा को लेकर इतना परेशान है, मैं उनको भी यहाँ पे सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग अपनी यूपीटीईटी की परीक्षा पे तैयारी पे ध्यान दें। ऑथेंटिक जानकारी के ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पर विजिट करें। जो भी ऑथेंटिक अपडेट होगी हम आप सभी को बताएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन को लेकर बहुत सारी अफवाहें चल रही थी कि इस तारीख को जारी हो जाएगा, उस तारीख को जारी हो जाएगा, लेकिन हमें पता था कि इस तारीख को नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। उसकी मुख्य वजह भी मैंने आप सभी को बताई थी, क्योंकि अधिकारियों की तरफ से इतनी तेजी से कार्य नहीं किया जाता है। तो ऐसे में जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं यूपीटीईटी 28 नवंबर को ही करवाया जाएगा, ये लगभग आप सभी के सामने फिक्स हो चुका है। और उसके बाद में नई शिक्षक भर्ती भी आएगी, नोटिफिकेशन कब आएगा ये काम पीएनपी का है। आप सभी सरदर्दी ना लें तो बेहतर होगा। ऑथेंटिक जानकारी जैसे ही निकलेगी मैं सबसे पहले आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। इसी वजह से मैंने आपको किसी तारीख के बारे में जानकारी नहीं दी थी कि यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन किस तारीख को जारी होगा, क्योंकि पीएनपी या फिर अगर बात करें उत्तर प्रदेश के सभी आयोग का जो काम है वो थोड़ा सा स्लो है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर।
टीजीटी पीजीटी 2021 की चयन बोर्ड की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तरफ आप सभी जानते हैं कि चयन बोर्ड की ओर से परिणाम तैयार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार मामले कोर्ट में जा रहे हैं। पहले एक हाईकोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की गई अंबेडकर नगर के अंदर हुई धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर, जिसके बारे में सुनवाई की जानकारी मैंने आप सभी को पहले से दे रखी है। अब 4 अक्टूबर को आपको सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। लेकिन उसी बीच टीजीटी और पीजीटी 2021 को लेकर कोर्ट का एक और आदेश जारी होता है, जो कि एक बड़ा उलटफेर हो सकता है इस भर्ती के अंदर। उसका रीज़न ये है क्योंकि कई परीक्षा केंद्रों पर ऐसी जानकारियां देखने के लिए मिली थी कि चयन बोर्ड की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार उनमें से किसी गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया और ऐसे में वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे वगैरह नहीं लगे हुए थे। तो कल की तारीख में हुई सुनवाई के अंदर हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश जारी किया है चयन बोर्ड को, साथ में सभी DIOS को, कि वो सभी के सभी यहाँ पे अपनी जो भी यहाँ सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग है उसको रिकॉर्ड करके एक यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क बनाई जाए, मतलब कि CD बनाई जाए। उस CD को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भेजा जाए। उसके बाद में उसकी जो जांच है वो की जाएगी कि परीक्षा के अंदर वाकई में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, और अगर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे तो क्या परीक्षा को लेकर यहाँ पे कोई मतलब कि जिस प्रकार यहाँ से गाइडलाइन जारी की गई थी उसका पालन हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था कि परीक्षा के अंदर अगर कोई धांधली और भ्रष्टाचार होता है तो इसके लिए जो अधिकारी जिम्मेदार होंगे वो चयन बोर्ड के होंगे, साथ में DIOS को यहाँ पे उनके ऊपर जो गाज है वो गिरती हुई दिखाई देगी। तो दो तरीके से चयन बोर्ड फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ अंबेडकर नगर को लेकर मामला पहले से न्यायालय में है, तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी जानते हैं कि परीक्षा के अंदर जो अनियमितताएं देखने के लिए मिली हैं, जो कहीं ना कहीं कार्रवाई की गई थी चयन बोर्ड की ओर से, बिल्कुल ढीला रवैया देखने के लिए मिला था, उसके खिलाफ भी अभ्यर्थी कोर्ट जा चुके हैं, जिसको लेकर मैंने आप सभी को बताया भी था कि अभ्यर्थियों की तरफ से याचिका दाखिल करते हुए जानकारी दी गई है कि जब वो परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं तो उनके सामने किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पे जो गाइडलाइन है वो पालन होते हुए दिखाई नहीं देती है। इसको लेकर अभ्यर्थियों की तरफ से याचिका को दाखिल किया गया है। फिलहाल जो अगली तारीख लगा दी गई है वो 27/10/2021 की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आती है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। बाकी इसके बारे में आप सभी की क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताएं। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 की उत्तर कुंजी के कॉमन नंबर को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि PNP को बड़ा झटका तो लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट का जो आदेश है वो छात्रों के समझ के परे है कि इस प्रकार के आदेश कैसे दिए जा सकते हैं। जब कॉमन नंबर है तो वो सबके लिए होना चाहिए, और अगर देना ही था तो सबको दे देना चाहिए था। अगर याचियों को ही देना था तो सभी याचियों को देना चाहिए था। लेकिन कोर्ट की तरफ से कहीं ना कहीं इस प्रकार के आदेश छात्रों के लिए थोड़े खतरनाक साबित हो रहे हैं, क्योंकि याचियों को या फिर याची लाभ देने से चंदा चोरी या फिर अगर हम बात करें इस प्रकार की जो चीज़ें वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ जाती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई आदेशों में कहा गया कि कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं याची लाभ जैसा। फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से तो दे दिया गया है। अब दिया क्या गया है मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर याचिका दाखिल करके कोर्ट में गए हुए थे, लेकिन एक नंबर की वजह से उनका चयन रुका हुआ था, उनको यहाँ पे एक नंबर कॉमन देते हुए यहाँ पे आगामी समय के अंदर चयनित कर लिया जाएगा। कल देर रात को मैंने एक वीडियो भी बनाया उन सभी के लिए जो याची नहीं है। मैंने उनको जानकारी भी दी है कि अगर आप सभी चाहें तो अपनी याचिका दाखिल करते हुए कोर्ट को इस आदेश को दिखा सकते हैं कि हाई कोर्ट का ऐसा कहना है कि यहाँ पे जिनका चयन एक नंबर से रुका हुआ है, अगर आपका भी हित प्रभावित हुआ है तो जाइए न्यायालय में और अपनी मांग अवश्य रखें। लेकिन इस बात को बिल्कुल कंसीडर कर लें कि अगर आपको एक नंबर मिल जाता है तो क्या आपका चयन हो जाएगा। अगर होता है तो आप सभी कोर्ट के अंदर जा भी सकते हैं। फिलहाल जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पाएं कि हाई कोर्ट की ओर से जो आदेश है वो जारी कर दिया है। उनकी तरफ से यहाँ पे जानकारी दी गई कि जिनका चयन के अंदर एक अंक कम पड़ रहा था उनको यहाँ पे एक अंक जो है कॉमन देते हुए प्रश्न संख्या 60 की जो बात है वो की जा रही है। उसी के क्रम में जानकारी यहाँ पर दी गई है, मतलब कि सभी याचियों को नहीं मिला है। याचियों में सिर्फ उन याचियों को मिला है जिनका एक नंबर से रह गया था सिलेक्शन। अब फैसला सरकार को लेना है वो किस प्रकार इनको नियुक्तियां देंगी, क्योंकि सीटों की संख्या पहले से बढ़ चुकी है और ये कितने अभ्यर्थी होंगे इसकी जानकारी आपको 2 से 3 दिनों के अंदर मिल जाएगी। अगर आपका भी चयन रुका हुआ है तो आप सभी के लिए न्यायालय का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।